Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 14, that is animals around us. Children, in this chapter I am explaining you about different types of animals, and so far I have explained you about pet animals, domestic animals, wild animals. Then further we categorized them into milch animals, mammals, amphibians, reptiles. All these I have explained you in the previous video. Children, in today's video I will be explaining you about rodents, insects. Rodents and insects के बारे में थोड़ा आज के वीडियो में बात करेंगे. और rodents के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है. Rodents क्या होते हैं? Rodents they are small animals. They are small animals and they have sharp teeth. ये साइज़ में बहुत बड़े नहीं होते हैं और इनके जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं. इसमें कौन से एनिमल्स आएंगे? इसमें जो माउस होते हैं, जो रैट होते हैं, बड़े साइज़ वाले रैट और छोटे साइज़ वाले रैट दोनों इसमें आ जाएंगे. बिकॉज दे हैव शार्प टीथ, दे कैन कट एनीथिंग. वायर कट कर सकते हैं, पेपर कट करते हैं, कपड़े काट लेते हैं. दे हैव शार्प टीथ एंड सो इनके जो कटिंग टीथ या टीयरिंग टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं रॉडेंट्स के. तो जितने भी माउस हैं, जितने भी रैट्स हैं बड़े छोटे साइज़ के, वो सब रॉडेंट्स में आते हैं. इसके अलावा रैबिट है, वो भी रॉडेंट में आता है. एक स्क्विरल जो होते हैं वो भी रॉडेंट में आते हैं. तो ये बहुत बड़े नहीं होते साइज़ में, बट दे हैव शार्प टीथ. इतना ही हमें इनके बारे में जानना है. देन विल टॉक अबाउट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं. इंसेक्ट्स क्या होता है? दे आर एनिमल्स. ऑफ कोर्स ये लिविंग थिंग है. ये इंसेक्ट्स में कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं. कुछ इंसेक्ट्स हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉल ही करते हैं. तो इंसेक्ट के बारे में हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 6 legs. ज़्यादातर इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं, लेकिन कुछ एक इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके मोर देन 6 legs होते हैं, जैसे कि सेंटीपीड है ना. तो मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs, बट सम ऑफ देम हैव मोर देन 6 legs. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके कि पंख होते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं. जैसे कि हाउस फ्लाई देखेंगे, मस्कीटोज़ होते हैं, उनके भी विंग्स होते हैं. कुछ कॉकरोच के भी विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाई है, ग्रास हॉपर है, इन सब के विंग्स होते हैं टू फ्लाई. बट देयर आर अदर इंसेक्ट्स who do not have wings, which do not have wings, and they crawl like earthworm है, centipede है, many crawling animals are there, insects are there. बहुत सारे ऐसे क्रॉल करने वाले इंसेक्ट्स भी हैं. तो हम थोड़े बहुत इंसेक्ट्स को डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो में. बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानेंगे. क्योंकि अब तक जो हमने एनिमल्स के बात किया तो वो किसी न किसी कैटेगरी में आ रहे थे. या तो पेट एनिमल थे, या तो वो डोमेस्टिक एनिमल थे, या तो वो वाइल्ड एनिमल थे. वो किसी न किसी कैटेगरी में फॉल हो रहे थे. लेकिन ये जो इंसेक्ट है ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा जान लेंगे. तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि जो फर्स्ट उसका जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हेड, मैं लिख भी दूंगी. इंसेक्ट का जो बॉडी का फर्स्ट पार्ट है वो हेड. इसमें उसके सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं. सेंस ऑर्गन्स मतलब उसके आईज, उसके एंटीनास, उसका माउथ जो है वो इस पार्ट में आ जाता है. उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है जिसको थॉरक्स बोलते हैं, उसमें इसके पैर आ जाते हैं. इंसेक्ट का पैर आ जाएगा. उसका जो पेट वाला जो हिस्सा है, बेली वाला हिस्सा है, वो भी काफ़ी हद तक इसमें आ जाता है. ठीक है. देन जो लास्ट उसकी बॉडी का थर्ड पार्ट है जिसको एब्डोमेन बोलते हैं. तो एब्डोमेन में उसका टमी, उसका पेट जो है वो एब्डोमेन में आता है. थॉरक्स में एक्चुअली उसका विंग्स आ जाएंगे और उसके पैर आ जाएंगे. थॉरक्स में उसके विंग्स और उसके लेग्स आते हैं, एब्डोमेन में उसका पेट आ जाता है. तो इस तरह से हम इंसेक्ट्स के बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ 3 parts.
हेड जो मैंने बताया, हेड जिसमें कि उसका सेंस ऑर्गन आ गया, उसके एंटीना जो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं एंटीना। और फिर होता है थॉरेक्स, ठीक है, और ये उसका जो बॉडी का जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थॉरेक्स, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन। जो इस एब्डोमेन वाला जो पार्ट है उसमें उसका स्टमक आता है, जो कई सारे सेगमेंट्स में ऐसे बटा होता है। ये कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंसेक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंसेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, 6 लेगेड होते हैं, कुछ मोर देन 6 लेगेड होते हैं, कुछ 8 लेगेड होते हैं, स्पाइडर के 8 पैर होते हैं, है ना। कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच एक बहुत कॉमन इंसेक्ट है जो हमें घर के आसपास दिख जाता है, घर में भी दिख जाता है। जनरली दे स्टे इन डार्क प्लेसेस, अंधेरी जगह पे रहते हैं। लाइट होती है तो वो छुप जाते हैं, रात में ज़्यादा निकलते हैं, और जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, गार्बेज होता है, वहाँ पे दिखते हैं। एंड दे कैन मेक अस इल, क्योंकि ये गंदी जगह पे रहते हैं और हम अगर खाने पीने की चीज़ों पर अगर ये चढ़ गए तो फिर वो खाना स्पॉइल हो जाता है। तो इस तरह दे कैन मेक अस इल, सो दे आर नॉट गुड इंसेक्ट, है ना। देन एंट्स भी बहुत कॉमन इंसेक्ट है, हमें अपने घर के आसपास दिख जाते हैं। एंड एंट्स को ना सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। एंट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव इन ग्रुप। ये ग्रुप में रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं। कभी आप किसी चींटी को या चींटे को ऐसे रुके हुए नहीं देखोगे। दे कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे कीप ऑन मूविंग एंड दे आर वेरी हेल्पिंग विद ईच अदर। चींटियाँ जो हैं एक दूसरे की बहुत हेल्प करती हैं, और कॉलोनीज़ में रहते हैं, प्रॉपरली अपने घर बनाते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं। सो इसीलिए इनको सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। देन वी हैव हाउस फ्लाइज, जिसे हम हिंदी में मक्खी बोलते हैं। जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये बहुत ही कॉमन इंसेक्ट हैं। जनरली गार्बेज के पास दिखते हैं, ड्रेनेज के पास दिखते हैं, जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है, डर्टी प्लेसेस से मतलब ये दिखते हैं। और ये ऐसी जगह पे बैठे रहेंगे और फिर उसके बाद अगर ये उड़ के खाने पीने की चीज़ों के ऊपर अगर बैठ जाते हैं तो दे व्हाट दे डू, दे जो उनके फीट में, जो उनके लेग में जो गंदगी रहती है, जो डर्ट रहता है, वो उसके ऊपर लगा देते हैं, खाने पीने की चीज़ के ऊपर ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो वो सारा जो गंदगी है, वो सारा डर्ट जो है वो खाने पीने की चीज़ों में आ जाता है, और फिर अगर उस चीज़ को हम खा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो दे कैन मेक अस इल, दे आर डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स। मतलब हम हाउस फ्लाई को क्या बोलेंगे, डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट। ये हमें बीमार करने की क्षमता रखते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। और हाउस फ्लाइज की वजह से टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, डाइसेंट्री हो जाती है, ये सब बीमारियाँ हैं जो स्टमक से रिलेटेड, ये सब डिजीज़ हैं। और ये किसकी वजह से होता है, हाउस फ्लाइज की वजह से होता है। ये खाने पीने की चीज़ों पे बैठ जाती हैं, फिर हम उन चीज़ को अगर हम बाय मिस्टेक खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये अच्छे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। देन वी हैव मस्कीटोज़। मस्कीटोज़ जो हैं वो भी बहुत कॉमन इंसेक्ट हैं, और दे आर ऑल्सो डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट। इनसे भी हम बीमार हो सकते हैं। जो आजकल डेंगू फैला हुआ है, डेंगी जिसको बोलते हैं, डेंगी वाले मच्छर, जो बहुत ही फैटल है, बहुत ही ख़तरनाक है। डेंगू का बीमारी जान भी जाती है लोगों की। तो डेंगू, मलेरिया, ये सब मस्कीटोज़ की वजह से होता है। और ये मस्कीटोज़ कहाँ होते हैं, जहाँ पर रुका हुआ पानी हो, स्टैग्नेंट वाटर हो, जहाँ पानी रुका रहता है, ठहरा हुआ पानी, जहाँ जमा हुआ पानी होता है। जमा मतलब बर्फ़ वाला जमा नहीं, मतलब इकट्ठा पानी है, जहाँ पानी नहीं बह रहा है, फ्लोइंग वाटर नहीं है, वहाँ पर ये मस्कीटोज़ ब्रीड करते हैं और ये हमें बीमार कर सकते हैं। देन वी हैव हनी बीज़। हनी बीज़ जो होते हैं, दे आर नॉट वेरी हार्मफुल इंसेक्ट्स। अगर हम इनको परेशान करेंगे तभी ये हमें काटते हैं। हमें काटते नहीं मतलब दे स्टिंग अस, डंक मारते हैं, पर अदरवाइज दे आर नॉट हार्मफुल, दे आर क्वाइट यूजफुल इंसेक्ट। हनी बी कैसे यूजफुल है, बिकॉज दे मेक हनी फॉर अस। बनाते तो वो खुद के लिए हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं, है ना, हम ह्यूमन बींग उसको यूज़ कर लेते हैं। हनी बी क्या करते हैं, फ्लावर्स के ऊपर घूम घूम कर उनका नेक्टर सक करते हैं। मतलब फ्लावर का जो जूस होता है, जूस नहीं बोलेंगे, रस जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में नेक्टर बोला जाता है। फ्लावर का जो रस होता है उसको नेक्टर बोला जाता है। तो हनी बी क्या करते हैं, फ्लावर्स का नेक्टर को सक करते हैं, उसको चूसते हैं और फिर लाके उसको अपने हाइव में वो स्टोर करते हैं, जिससे कि हनी बनता है। उस फ्लावर के नेक्टर से हनी बनता है और वो हनी हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। और ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हनी खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत एनर्जी मिलती है इससे, स्पेशली बच्चों को तो ज़रूर खाना चाहिए। तो ये लोग हाइव बनाते हैं, उस हाइव में नेक्टर को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर उसी से बनता है हनी। सो honey bee is in a way they are very useful insect.
ये पॉलिनेशंस में भी हेल्प करते हैं, मतलब जो प्लांट्स हमारे आसपास जो हम फूल पत्ती देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, सारा ह्यूमन बींग्स ने नहीं लगाया हुआ है, ये अपने आप उगते हैं। तो इसे कैसे उगते हैं? हनी बीज जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स, स्पेशली जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके थ्रू भी प्लांट लगते हैं। हनी बी जब फ्लावर का नेक्टर चूसती है तो उसके विंग्स में जो फ्लावर के जो पॉलन्स हैं वो चिपक जाते हैं, फिर जब वो उड़ती है तो सारी जगह बिखर जाते हैं और उससे फूल खिलते हैं। तो इस तरह से हनी बी इज़ ए यूज़फुल इंसेक्ट। देन वी स्पाइडर की बात करते हैं। स्पाइडर भी बहुत कॉमन इंसेक्ट है। घरों में अगर प्रॉपरली सफाई नहीं करो तो किसी कोने वोने में आपको स्पाइडर दिख जाएगा, या उसका वेब तो दिख ही जाएगा। कॉब वेब जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मकड़ी का जाला। तो मकड़ी के जो जाले होते हैं वो मकड़ी ही बनाती है, स्पाइडर ही बनाता है, वो उसका घर होता है। पर ये इसमें मकड़ी के जाले में बस ये फ़ायदा ये होता है कि दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट उस जाले में फंस जाते हैं, फिर जब हम उन जालों को साफ़ करते हैं तो वो इंसेक्ट भी साफ़ हो जाते हैं। तो स्पाइडर भी बहुत कॉमन है, इसके 8 लेग होते हैं। देन बात करते हैं वॉर्म की, अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म जिसे हिंदी में हम बोलते हैं केचुआ, ये इसको फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है केचुआ को। ये यूज़फुल इंसेक्ट है। कैसे? वॉर्म ये जो कीड़ा है ये यूज़फुल क्यों है? क्योंकि ये ना सॉइल को की क्वालिटी को अच्छा करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल वर्ड आपके लिए नया वर्ड है, हिंदी में हम इसको उपजाऊ बोलते हैं। अगर आप बहुत इजी वे में इसको समझेंगे तो इसका मतलब है कि सॉइल की क्वालिटी को अच्छा करता है, सॉइल को ऐसे अच्छा बनाता है कि उसके ऊपर जब क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप अच्छे से लग जाता है, अच्छी क्वालिटी का फसल लगता है, अच्छी क्वालिटी का खेती हो जाती है, क्रॉप्स अच्छे उगते हैं। जिस मिट्टी में अर्थवर्म होगा, जिस सॉइल में अर्थवर्म होता है वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे उगते हैं, क्योंकि अर्थवर्म जो है सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ठीक है। हार्मफुल इंसेक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया। ज़्यादा जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उसमें हाउस फ्लाइज हैं, मस्कीटोज़ हैं, कॉकरोचेज़ हैं, टर्माइट जो होता है जिसको हम हिंदी में दीमक बोलते हैं, बहुत ही हार्मफुल इंसेक्ट है। हेल्थ वाइज नहीं, लेकिन हमारे घर के लिए, जैसे कि ये जितने भी वुडन फर्नीचर है उसको ये ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है, खा जाता है, वुड को खा जाता है। तो टर्माइट जो है वो वुडन फर्नीचर के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इंसेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे घर के सामान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से टर्माइट जो है वो एक हार्मफुल इंसेक्ट है। और कॉकरोच तो मैंने आपको बताया था, हमारे खाना किचन की चीज़ों को स्पॉइल कर ही देता है, जर्म्स फैलाते हैं, दे स्प्रेड जर्म्स, सो दे आर नॉट गुड फॉर अस। तो ये हमने जाना इंसेक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। ठीक है। इंसेक्ट के बारे में ओरली मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, जब हम रिटन पार्ट करेंगे तो फिर मैं आपके लिए लिख दूंगी। यहाँ पे हमने इंसेक्ट्स को डिस्कस किया, हार्मफुल इंसेक्ट्स को डिस्कस किया, यूज़फुल इंसेक्ट्स को डिस्कस किया, है ना। इंसेक्ट्स को डिस्कस किया, हार्मफुल एंड यूज़फुल इंसेक्ट्स को भी डिस्कस किया। नाउ विल टॉक अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाइंग एनिमल्स, है ना। और कोई एनिमल तो उड़ नहीं पाता है आसमान में, कौन उड़ता है? कौन उड़ता है? बर्ड्स। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स। बर्ड्स को ना मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर भी बोला जाता है ऑन अर्थ। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। हमने एक चैप्टर इंग्लिश में पढ़ा था बर्ड वॉचिंग, उस टाइम पे मैंने आपको तरह तरह के बर्ड्स का वीडियो दिखाया था, है ना। तो इस वजह से आपने देखा होगा कितने कलरफुल और कितने तरह तरह के बर्ड्स हैं हमारे अर्थ पे, इस प्लानट अर्थ पर। दे एनहांस द ब्यूटी ऑफ प्लानट अर्थ। हमारे जो अर्थ की खूबसूरती है इन बर्ड्स की वजह से और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इतने कलरफुल, इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं अर्थ पे, इसलिए इन्हें कहा जाता है दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर्स ऑन अर्थ। और बर्ड्स आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगा। अभी आप कमरे से बाहर देखेंगे तो आपको एक आध कोई बर्ड दिख जाएगी, ठीक है। क्यों? और बर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं। उनके जो चोंच होता है, जो बीक होता है, वो भी अलग अलग तरह का होता है। तो हम जो अभी जो पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, क्योंकि ये एक अलग ही एनिमल की कैटेगरी हो गई ना। अब तक जो हम एनिमल पढ़ रहे थे वो अलग थे, फिर हमने इंसेक्ट पढ़ा, वो थोड़े बाकी एनिमल से अलग थे। बर्ड्स इन सब से अलग हैं, क्योंकि यही एक ऐसे एनिमल है जो आसमान में उड़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके पंख कैसे होते हैं,
सभी बर्ड्स के फेदर एक जैसे नहीं होते हैं, इनके पंख सबके एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी जानेंगे कि वो कैसे उड़ पाते हैं। जो बर्ड्स हैं वो उड़ पाते हैं, तो वो कैसे उड़ पाते हैं, वो गिरते क्यों नहीं हैं। और जैसा मैंने बताया उनके बीक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, उनके जो अलग अलग शेप और साइज़ की उनकी जो चोंच होती है उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों उनकी चोंच वैसी होती है, क्यों ऐसा उनको गॉड ने वैसा चोंच दिया है। उनके क्लॉज को डिस्कस करेंगे, जो उनके पंजे होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। उनके घोंसले, नेस्टलिंग हैबिट जो होता है, कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सब कुछ जानेंगे बर्ड्स के बारे में, क्योंकि बर्ड्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। पर ये सारा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक बर्ड्स।